बिलाल साहब, जो आपकी ओवरऑल अगर एलएसएम का मैं हाल देखूं कि नेगेटिव में मेजर क्रॉप्स की सूरत हाल देखूं तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जानी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली जो पावर्टी के नंबर्स दिए तो वो जाहिर करती है कि आपकी बड़ा हिस्सा जो आबादी का है वो ख़त गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मुझे वो इनिशिएटिव नज़र नहीं आया जिससे नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हो, गरीब को रोज़गार मिल रहा हो, नए मौके मैसर आ रहे हो। वो कौन से ऐसे इनिशिएटिव? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं वेरी ब्रीफली जी जो बात अभी गौहर एजाज साहब भी कर रहे थे, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आई थिंक ज़रूरी है जी कि जब हम इस साल का बजट देखें तो पिछला एक साल ज़रूर देखें। पिछले साल जब हमने हुकूमत संभाली थी तो ये कहा जा रहा था कि ये तो कांटों का ताज है, ये मुआशी हालात ऐसे हैं, महंगाई की शरह 22-24% के करीब आप ही थी। ने पैदा की थी सर? नहीं नहीं, देखिए खैर ये एक अलग बहस है। फिर पैदा तो फिर हुई थी जब आईएमएफ को का प्रोग्राम पीटीआई की हुकूमत ने सबोटाज किया था, जब चिट्ठियां लिखी थी आईएमएफ को, जब ऑडियो लीक्स आई थी पीटीआई के वज़राए ख़जाना की, और हर मुमकिन कोशिश की गई थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, तो वो हालात पैदा किए गए थे। सर 40% इन्फ्लेशन आपकी हुकूमत पीडीएम की लेकर गई थी। नहीं 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 ग्रोथ का क्राइसिस भी आपकी हुकूमत में आया था। नहीं, हम तो जी उस वक्त भी वो आग बुझा रहे थे। हम तो सिर्फ वी वर ट्राइंग टू इंश्योर कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, वरना श्रीलंका वाले हालात में आपको फिर 30-35% भी कम लगता। जो हालात जिससे हमने उस टाइम पे मुल्क को बचाया है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमने स्टेबिलिटी इंश्योर की है। इस वक्त में ये बातें करना आसान होता है जब आपने वो चीज़ अवॉइड कर। वैसे आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मिफ्ता इस्माइल साहब भी मेरे साथ हैं, लेकिन पहले आपसे मैं चाहूँगा जवाब दें। मिफ्ता इस्माइल ने वो प्रोग्राम जो आईएमएफ का रुका हुआ था इमरान खान की वजह से, मैं उससे मुतफिक हूँ आपसे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने वो प्रोग्राम रिवाइव कराया था आपकी पीडीएम की हुकूमत में। बाद में आपकी अपनी हुकूमत ने उस प्रोग्राम को तोड़ दिया था। उसका कसूर किसी और को नहीं, आपको नहीं, प्रोग्राम तो जी वो हमने मुकम्मल किया था और वो दरमियान में टूट गया था प्रोग्राम। मिफ्ता इस्माइल ने रिवाइव किया था, पहली ट्रांच के बाद दोबारा टूट गया था। नहीं, पहली जी देखिए, उस हुकूमत के दौरान वो प्रोग्राम हमने चलाया, उसमें एक पॉज आया था। वो प्रोग्राम हुकूमत के दौरान चला और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत ने जाते हुए 9 महीने की स्टैंड बाय अरेंजमेंट की। फिर वापस आकर हमने वहीं से इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जो एक पहले आग बुझाई थी, उसके बाद इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बुनियाद रखी, एक नया आईएमएफ प्रोग्राम अग्री किया जो इस साल हमने चलाया है। इस साल में लोगों का ये ख्याल था कि पिछली गर्मियों तक की हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे कि ये हुकूमत नहीं संभाली जाएगी। पीटीआई ने किस वजह से गुरेज किया था हुकूमत संभालने से, यही बुनियादी वजह थी। लोगों का ख्याल था कि ये तो कांटों का ताज है, ये तो अपने वजन के तले गिरेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में आपने देखा कि आईएमएफ का प्रोग्राम अग्री भी हुआ, आगे भी चला, करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हुए, इन्फ्लेशन भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल हुई, बिजली के नर्ख भी इसी साल में कम हुए। और आपने और ये भी साथ कहा जाता था कि ये तो मिनी बजट आएगा ही आएगा। ये तो बजट जो है इतना अनरियलिस्टिक है कि आगे ये आईएमएफ के प्रोग्राम को अचीव करने के लिए इनको लाना ही पड़ेगा। मिनी बजट भी नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को भी चलाया और अभी बोर्ड अप्रूवल को सिर्फ आपको 50% इंक्रीज कर देखिए, वो तो फिर नदीम साहब अब आप स्पेसिफिक्स पे जाएं, बार ऊपर ले जाते हैं मगर उसके बावजूद फिर आप ये भी तस्लीम करें कि जब से अब हुकूमत में आए थे तब से पेट्रोल की कीमतें ओवरऑल कम भी हुई हैं। फिर आप लेकिन आपने वो पास थ्रू नहीं ना किया, आपने उसको टैप करते गए। 78 रुपए पे तो आप ले गए। हमने सारी तरजीहात को साथ साथ मैनेज किया, मगर हकीकत ये है कि अपनी तरजीहात में अपने फिस्कल बैलेंसेस को भी मैनेज किया और पेट्रोल डीजल की और बिजली की कीमतें कम भी की। ये दोनों चीजें हकीकत हैं और ये साथ साथ हकीकत है। उसके अंदर यकीनन हमें जहां पे कोई रेवेन्यू मेजर्स, एक्सपेंडिचर मेजर्स लेने पड़े, इस बैलेंस को तवाज़ुन को रखने के लिए हमने रखे। मगर इसी के अंदर इसी हालात में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिससे 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलता है, हर कोई तस्लीम करता है ये जायज़ मुस्तहिक खानदान है, उनके लिए पिछले साल 460 अरब से 592 अरब रुपए का बजट रखा और इस साल 592 अरब से बढ़ाकर 716 अरब रुपए का